स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, अगर आप लोगों ने बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस का अगर देखा है, जो किस तरह का सिलेबस है, तो उसमें आपको चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों को फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट का दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं जो बेल्ट्रॉन का सिलेबस क्या है। ठीक है, और किस तरह के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे चीज आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट के बारे में, जो इसका यूज हम लोग किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से अपने समय को भी बचा सकते हैं फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट का यूज करके, और इससे किस तरह के प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है यह हमारा। ठीक है, आज का जो यह वीडियो होने वाला है, ठीक है, फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट का काफी महत्वपूर्ण है और इससे काफी बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो जो भी बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो लोग हमारे पिछली वीडियो को भी जाके देख ले, जो किस तरह के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से तैयारी करना है। ठीक है, और जो भी बच्चों ने अभी तक पीडीएफ परचेज नहीं किया है, वो लोग हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें A to Z जो है बेल्ट्रॉन का जो NIOS का कोड है 336 का, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का पीडीएफ प्राप्त होगा। उसमें सारे टॉपिक आप लोग के कवर मिलेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, काफी महत्वपूर्ण रहेगा वो पीडीएफ आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, अभी तक डेट क्लियर अनाउंस नहीं हुआ है बेल्ट्रॉन की तरफ से, लेकिन बहुत जल्द होने वाला है। तो आप लोग तैयारी को बेहतर करें, खास के ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं वो लोग कॉल करके कहते हैं सर जो हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो जुड़ने के लिए आप लोग हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें और वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण, हाँ, ये समस्याएं तो आती ही रहती हैं, अभी से नहीं बहुत पहले से है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी जो है कभी कभी थोड़ा लेट में आता है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में टाइम टू टाइम अपडेट हो जाता है। तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, अगर उनको टाइम टू टाइम अपडेट नहीं मिल पाता है तो वो लोग भी हमसे जरूर जुड़े, उन लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगा। और हमारे दिए गए नंबर पे आप लोग और भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 के एग्जाम से संबंधित जो भी आप लोग का इंक्वायरी हो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8 है। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो चैप्टर 8 है फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट, उसको हम लोग समझने का काम करेंगे इस वीडियो में। इसका हिंदी होता है फार्मूला का सूत्र, ठीक है, फंक्शन का कार्य और चार्ट का चार्ट ही होता है, ग्राफ। ठीक है, चलिए इसको पहले हम लोग बारी बारी से समझने का कार्य करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो MS एक्सेल में सेल के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक पूर्व निर्धारित फॉर्मूला होता है, जिसका उपयोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन और गणित के सवाल को सॉल्व करने के लिए जो है किया जाता है। एक्सेल फॉर्मूला का उपयोग करने के लिए उसे सेल में शुरुआत में प्लस या इक्वल लगाकर टाइप किया जाता है। उदाहरण के लिए सेल A1 और A2 को जोड़ने के लिए इक्वल टू सम, उसके बाद ब्रैकेट A1 प्लस A2, उसके बाद ब्रैकेट बंद का जो है प्रयोग किया जाता है। यदि आप एक्सेल फॉर्मूला लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला टैब के फंक्शन लाइब्रेरी से में देख सकते हैं। जी हाँ, इस तरह के प्रश्न भी आप लोग के एग्जाम के दृष्टि में पूछे जा सकते हैं, जो एक्सेल फॉर्मूला को हम लोग कहां से देख सकते हैं, तो वहां आप लोग टिक कर सकते हैं, जो फंक्शन लाइब्रेरी में हम लोग एक्सेल फॉर्मूला को देख सकते हैं, जो कि फॉर्मूला टैब में रहता है। ठीक है, वहां पर आपको 400 से अधिक एक्सेल फॉर्मूला और वहां पर आपको 400 से अधिक जो है एक्सेल फंक्शन और फॉर्मूला जो है मिल जाएंगे। ठीक है, आप जिस फॉर्मूला या फंक्शन का प्रयोग करना चाहते हैं तो फॉर्मूला या फंक्शन पर क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए फंक्शन को समझते हैं, जो कार्य क्या होता है। तो वर्कशीट में लिखी गई समस्या संख्याओं पर
फॉर्मूलों की सहायता से विभिन्न प्रकार की गणनाएं की जा सकती है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना आदि। फंक्शन सेल में पहले से तैयार ऐसे फॉर्मूले हैं जिनकी सहायता से हम जटिल व लंबी गणनाएं आसानी से कर सकते हैं। यदि हम किसी गणना के लिए B1 से लेकर F1 सेल को काम में लाना चाहते हैं तो इसके लिए हम सेल B1, C1, D1, E1 व F1 को टाइप करते हैं या इसे सेल एड्रेस की श्रेणी के रूप में B1 क्लोन F1 टाइप करें। ठीक है, किसी सेल एड्रेस की रेंज को लिखने के लिए सबसे पहले उस सेल एड्रेस समूह का प्रथम सेल तथा अंतिम सेल टाइप करना होता है। एग्जाम्पल के लिए चलिए आगे समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेल एड्रेस को चेंज रेंज के रूप में लिखने, तो मान लीजिए B1 क्लोन F1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है पहली लाइन का जो है B1 से लेकर F1 तक के जो है सभी सेल आ जाएंगे। A1 क्लोन A20 का अर्थ है A कॉलम से 1 से लेकर 20 तक की लाइनों का सेल। ठीक है, A10 से D20 का मतलब है A से D कॉलम। ठीक है, A से D कॉलम में 10 से 20 तक के पंक्तियों के सेल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेल एड्रेस को रेंज के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं यूजेज ऑफ एक्सेल फंक्शन, यानी एक्सेल फंक्शन का उपयोग। ठीक है, तो एक्सेल फंक्शन का उपयोग हम लोग किस तरह से करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला जो है वह है फंक्शन श्रेणी का कार्य है ब्याज, ऋण भुगतान, वर्तमान मूल्य जिसको हम लोग PV आदि की जो है गणना करना है। दूसरा है डेट एंड टाइम, श्रेणी का कार्य है वर्ष, तारीख व दिन व समय की जो है गणना करना। मैथ एंड ट्रिगो, श्रेणी का कार्य है गणितीय गणनाएं जैसे लॉगरिथम, कोण व डिग्री की गणना करना। चौथा है स्टैटिकल, श्रेणी का कार्य है योग, औसत, मध्य का, बहुलक व अन्य उच्च स्तरीय गणना करना। पांचवा है हमारा लुकअप एंड रेफरेंस, रेंज के मूल्यों की गणना और हाइपरलिंक बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो थे पांचों पॉइंट, ये सभी एक्सेल का फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना जो फॉर्मूला, फंक्शन एंड चार्ट का किस तरह से उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो भी बच्चे अभी तक इस कोर्स से नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। और इस कोर्स का PDF लेने के लिए, यानी बेल्ट्रॉन कोर्स का PDF लेने के लिए मिनिमम शुल्क रखा गया है, जो आप परचेज करने के बाद आप लोगों को ये PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।